नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ है। सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां आज पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। और इसमें तमाम दिग्गजों ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर पीएम की मां को श्रद्धांजलि दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो पीएम मोदी की माता श्री हीराबा का आज निधन हुआ है और ऐसे में सीएम योगी ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पंचतत्व में वो विलीन हो चुकी हैं। तो वहीं हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से आज पीएम मोदी की माताश्री का निधन हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायक है और एक मां का जीवन, एक मां का होना एक पुत्र के जीवन में बहुत अहम होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? यहाँ पर तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पीएम मोदी की माता श्री हीराबा पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। तो 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तमाम बड़े दिग्गज नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। ट्वीट कर भी कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर पीएम मोदी के बड़े भाई और पीएम मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। तो वही हमारे साथ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी जुड़ गई हैं। एक पुत्र के जीवन में जो मां का योगदान होता है वो अतुलनीय होता है। मां की जो जगह होती है वो अतुलनीय होती है। और आज पीएम मोदी की माताश्री ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले हमारी जगत माता, भारत माता हीराबा जो है सबके दिलों में राज करे हैं और वो उनकी कोख को सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी, जिन्होंने हमें इतना बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पुत्र को पूरे समाज को सौंप के आज गई हैं और वो आज समझो भगवत धाम को लौटी हैं। तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और मुझे बड़ा शोक है, फिर भी मैं कहूंगी हमारे सब के हृदय में आज भी वो जीवित है। बस उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में उन्हें हमेशा के लिए स्थान मिले। आज हमने बहुत बड़ी चीज पूरे भारत में एक माँ को खो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी भी जुड़ गए हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से। सर, जिस तरह से आज 100 साल की उम्र में जो है हीराबा ने अंतिम सांसें ली और ऐसे में पीएम मोदी भी हमेशा से अपनी कामयाबी का श्रेय भी उन्हें देते आ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं एक बेहद दुखद जो है समय है उनके लिए, एक बेहद क्षतिपूर्ण है उनके लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? तो इस वक्त तकनीकी खराबी के चलते संपर्क यहां पर टूट गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। तो 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हीराबा का जो जीवन रहा वो हमेशा से संघर्षपूर्ण जीवन रहा। उन्होंने कई संघर्ष अपने जीवन के शुरुआती दौर में किए
और ऐसे में जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी माताश्री को देते आए हैं। तो हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं, अभिनेता हैं। सर, एक पुत्र के जीवन में जो माँ का योगदान होता है, माँ का जो त्याग होता है अपने बच्चों के लिए, वो अकल्पनीय होता है। और ऐसे में आज पीएम मोदी की माताश्री ने भी 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परमात्मा को जन्म देने वाली भी माँ ही होती है। परमात्मा अगर आप बोलेंगे तो उसमें 2 बार माँ शब्द का इस्तेमाल होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हीराबा जो है वो आज संसार से चली गई हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। दुख की घड़ी है एक पुत्र के लिए। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा वो बच्चा ही रहता है। माँ जो है उसे बच्चे की तरह देखती है। वो एक 2 लाइनें हैं कि ऐरों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है मेरी माँ के पैरों से खुलता है। तो माँ का जो रूप है वो जन्नत का दरवाजा भी माँ के पैरों से ही खुलता है। कहते हैं ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक प्रधानमंत्री जी। और आज सबसे खूबसूरत मैं जो टीवी पे देख रहा था कि कितने साधारण तरीके से, जिस तरह से हीराबा ने अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जिया, उसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भी इशारा करते तो मुझे लगता है वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन उन्होंने एक पारिवारिक अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई अपनी माता जी को दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और माँ ने जो सिखाया, मोदी जी हमेशा उस रास्ते पर चलते रहे हैं। मुझे लगता है हम सबके लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि साधारण जीवन और उच्च विचार, ये उनकी माता जी का संदेश है। और जिसको पालन करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के लीडर्स, टॉप लीडरशिप में आज हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये माँ का ही आशीर्वाद होता है। माँ के विचारों का पालन करना ही एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा जो है उन्हें स्वर्ग में स्थान दे और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और दोबारा अगर जीवन ले तो मुझे लगता है भारत की इस पवित्र और पावन भूमि पर वो दोबारा जन्म। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी अपनी माताश्री के बेहद करीब थे, क्योंकि अक्सर वो जो है अपनी माताश्री का जिक्र करते थे, अपनी कामयाबी का श्रेय भी उन्हें देते थे। और कितना संघर्ष में और सरल जीवन उन्होंने जिया, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणादायी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय समय पे मोदी जी ने जो है अपनी माता जी का जिक्र किया और जब भी मौका आया वो उनके दर्शन करने गए, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद दिया। और मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप कभी भी देखिए, जब भी पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे, मोदी जी जब भी अपनी माता जी के चरण छूते थे, ना तो कैमरे की तरफ देखते थे, ना माता जी कैमरे की तरफ देखते। तो ये कितनी बड़ी बात है, उसकी कितनी सच्चाई होती थी उसको पैर को छूने में, उस आशीर्वाद को लेने में। इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वरना लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, कैमरे के लिए दिखाते हैं कि अपनी माता जी के पैर छू रहे हैं। एक वो दृश्य तो मेरे दिल और दिमाग से उतरता नहीं है जहां उन्होंने अपनी माता जी के पैर धोए थे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैंने भी अपने जीवन में अपनी माता जी के इसी तरह आशीर्वाद दिया था। कभी आज से 30-40 साल पहले माता जी के पैर धो के जब मैं मुंबई के लिए चला था, तो मैंने वो जल पिया था उनका। वो जिस पानी में मैंने पैर धोए थे, उसी जल को मैं ग्रहण करके मुंबई की यात्रा पे निकला था। और आज यही कारण है कि मेरी माँ का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मोदी जी के साथ भी उनकी माता जी का आशीर्वाद था, और वो आशीर्वाद उनको उनके जीवन में उस सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सार्थक हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कितनी सरलता से उनको अंतिम विदाई दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो पीएम मोदी की माताश्री हीराबा का निधन हुआ है, और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की माताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता भी ट्वीट कर
पीएम मोदी की माता श्री हीराबेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि दुखद समाचार प्राप्त हुआ, परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति व दिव्यात्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री के तो सीएम धामी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की माता श्री हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वही पीएम मोदी की मां के निधन पर दिग्गज नेता ट्वीट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम बड़े जो नेता हैं वो ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और ऐसे में अब पंचतत्व में वो विलीन हो चुकी हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन में मैं और पूरा देश दुखी है। मैं अपनी आज के पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि मां हीराबेन जी का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन हमारे लिए हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेगा। यशस्वी नेतृत्व मिला है जिस पर देश की हर मां को गर्व है। सादगी की प्रतिमूर्ति, तपस्वी एवं निष्काम कर्मयोगी मां हीराबेन जी का संघर्षपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा। तो एडीपी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी ट्वीट कर लिखा कि एक युग पुरुष वहीं उन्होंने भी हीराबेन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि एक युग पुरुष अनन्य देशभक्त को जन्म देकर भारत माता की गोद में समर्पित करने की प्रेरणा देने वाली प्रधानमंत्री जी की माताश्री को नमन। वहीं अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ने भी ट्वीट कर हीराबेन मोदी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री आदरणीय हीराबेन बा को श्रद्धांजलि। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबेन का निधन हो जाने पर अत्यंत दुख उन्होंने प्रकट किया और साथ ही साथ उन्होंने इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की है। तो तमाम बड़े दिग्गज नेता आज प्रधानमंत्री मोदी की माता श्री हीराबा को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी की माता श्री पंचतत्व में विलीन हुई हैं। सभी परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और ऐसे में जहां पीएम मोदी भी अपनी माताश्री से काफी जुड़े हुए थे, काफी करीब उनके थे। अक्सर अपने संबोधन में भी वो अपनी मां का जिक्र करते थे और अपनी कामयाबी का श्रेय भी उन्होंने हमेशा से अपनी माताश्री को दिया है।
तो वहीं बलदेव सिंह राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज पीएम मोदी की माताश्री का निधन हुआ है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बड़ा दुख भरा समय है जी। और ऐसी मां ने जिसके बेटे ने देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय में एक गौरव प्राप्त किया है, और ऐसी मां के सपूत हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जिनके आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से यहाँ पर ऐसे आदर्शों को लेकर चले हैं। आज बड़ा दुख का विषय है कि आज वो जिनके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा मिलती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, और हम नम उनको नमस्कार करते हैं और सबकी श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में बख्शे। जी। और जिस तरह से हीराबेन का जो है जीवन रहा है, वो एक प्रधानमंत्री की माताश्री रही, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो जीवन रहा वो काफी सरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बेहद प्रेरणादायक है कि शुरुआती जीवन उनका काफी संघर्षमय रहा और उसके बाद भी वो अपनी सरलता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। ये एक प्रेरणा पूरे देश को देके गए हैं जी कि एक देखिए प्रधानमंत्री जी की माता होने के नाते कितनी सादगी और कितना नरम और कितना उसका वो अपने जीवन को लेके चलिए। कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि मैं एक प्रधानमंत्री की माँ हूँ। तो ऐसा सरल जीवन, सादा जीवन और प्रेरणा देने वाला जीवन एक बड़ा हम लोगों को प्रेरणा देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली से घर लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। तो रेलिंग और खंबे से टकराने से ये हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि रेलिंग और खंबे से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है और हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो देहरादून मैक्स अस्पताल में उनको रेफर किया जा रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां दिल्ली से घर लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ। तो इस हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। रेलिंग और खंबे से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। तो देहरादून मैक्स अस्पताल में उनको रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इस हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से विकास खरे जुड़ गए। विकास, ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त ऋषभ पंत की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस तरह से इतना जो है भीषण हादसा हुआ है? बिल्कुल जागृति, देखिए आपको बता दें भारतीय क्रिकेट सितारे ऋषभ पंत दिल्ली से अपने पर रुड़की जो है वापस आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस वक्त वो जो है नासन बॉर्डर मोहम्मदपुर झाल पर पहुंचे तो मोड़ पर जो है इनकी BMW रेलिंग और खंभों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। जिसके बाद जो है आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जो ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन जिस वक्त उनकी BMW कार खंभों और डिवाइडर से टकराई तो उनकी कार जो है पूरी तरह से आग से धक-धक कर जल गई। जिसके बाद जो है मौके पर संबंधित जो विभाग के अधिकारी, अग्नि शमन के जो आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और बमुश्किल से जो है आग पर जो है कार पर काबू पाया। जिसके बाद ऋषभ पंत को गंभीर हालत में देखते हुए उनके पास के एक हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज चला। लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए जाकर जो है उनका मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के लिए जो है रेफर कर दिया गया है। और जिसके बाद उनके सर और पैर में जो है गंभीर चोट आई है, जहां पर जो उनका इलाज जो है मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में चला है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर अफसरों को निर्देश दिया है कि उनका समुचित जो उपचार है, जो व्यवस्था है वो पूरी की जाए। जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे जिस वक्त ये हादसा हुआ क्या उस वक्त ऋषभ पंत कार में अकेले मौजूद थे या उनके साथ और अन्य लोग भी थे?
हाँ बिल्कुल, देखिए आधिकारिक जो जानकारी मिली है, साफ तौर पर उनका जो ड्राइवर और ऋषभ पंत है वो जो दिल्ली से हमने घर वापसी आए, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने साफ तौर पर जो पुष्टि की, जो नींद की झपकी सुबह 5:30 बजे का ये पूरा मामला है, जिस समय जिस वक्त ये हादसा हुआ, BMW जब उनकी जो है हादसे का शिकार बनी, तो कहीं ना कहीं जो है नींद की झपकी बताया जा रही है। हालांकि कोहरा आज बहुत कम था, लेकिन जिस तरह से लगातार जो घना कोहरा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के हादसे वहां पर जो हो रहे हैं। हालांकि जिस वक्त वहां पर जो उनकी जो है BMW कार हादसे का शिकार हुई, जब डिवाइडर से टकराए, तो आसपास के जो वहां पर ग्रामीण थे वहां पर जो है मौके पर पहुंचे और साथ साथ में जो है जो संबंधित विभाग के अधिकारी उनको भी वहां पर जानकारी दिए। तो कहीं ना कहीं जो आला जो अफसर वहां पर मौके पर पहुंचे, इसके साथ ही गंभीर हालत को देखते हुए ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे, उनको जो है पास के हॉस्पिटल में उपचार के लिए उनको भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताते उनको जो मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के लिए जो यहाँ से रवाना कर दिया, यहाँ से जो उनको रेफर कर देगा। तो कहीं ना कहीं मैक्स देहरादून हॉस्पिटल उनका इलाज जारी है। जागृति जी बिल्कुल, और देहरादून से हमारे साथ अजीत कांबोज भी जुड़ गए। अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, देहरादून मैक्स अस्पताल के ऋषभ पंत को रेफर किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जागृति, अगर राजधानी की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद या कहे वो पहुंच सकती है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और साथ ही बड़ा और दुखद हादसा हुआ है सुबह 5:30 बजे की करीब ये दुर्घटना बताई जा रही है, जो हरिद्वार के राजस्थान बॉर्डर के पास हुई है। और साथ है कि ऋषभ पंत एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, देश प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके साथ ये दुखद और बड़ा हादसा होना कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार तक को हिला दिया है। और सीधे तौर पर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया है कि ऋषभ पंत को लेकर स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, जो भी व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, वो सीधे तौर पर सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और सभी अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे कि समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए। इसी का नतीजा है कि ऋषभ पंत को रुड़की से देहरादून रेफर किया गया है। हायर सेंटर है मैक्स अस्पताल, उसमें ट्रीटमेंट शुरू होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर भी इमरजेंसी में पूरी टीम तैनात कर दी गई है कि किसी भी वक्त अगर ऋषभ पंत को एडमिट कराया जाता है तो तत्काल उनको फर्स्ट एड के साथ तमाम जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो शुरू यहाँ पर कर दी जाए। इसके अलावा जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसका हमारा सहयोगी हरिद्वार के विकास भी जिक्र कर रहे थे कि सुबह ये हादसा हुआ है, किन कारणों के चलते हादसा हुआ इसकी पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो ग्रामीण है या जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से जो जानकारी मिली है कि सुबह का वक्त था, नींद की झपकी आने के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराई और ये गंभीर हादसा हुआ है। चोटें कितनी लगी है इसकी जानकारी भी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। जो तस्वीरें बयां करी है उसके अनुसार सर पर, कमर पर और शरीर के जो पैरों पर जो चोटें लगने की बात है वो निकलकर सामने आई है। अब जो प्रथम यहाँ पर जांच होगी उसके बाद पता चल पाएगा, या जो डॉक्टर्स हैं वो अगर हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं उसके अनुसार ही जानकारी मिल पाएगी कि कितनी गंभीर हालत है ऋषभ पंत की और कब तक उससे रिकवर हो पाएंगे। जी बिल्कुल अजीत, तो ये भी जानना चाहेंगे, परिजन भी मैक्स अस्पताल में पहुंच चुके होंगे और ऐसे में अब जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके सर पर जो है गंभीर चोटें आई हैं और ऐसे में अगर अब जो है आगे हेल्थ बुलेटिन अगर जारी किया जाता है तो कब तक जो है आगे की जानकारी सामने आ सकती है? देखो, ऋषभ पंत की अगर बात की जाए बड़ा नाम है और तुरंत ही सरकार और जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया था ऋषभ पंत के हादसे की खबर सुनते ही। इसके अलावा अगर परिजनों की बात की जाए तो जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से महज 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर ही इनका घर है। तो साफ है कि हादसे की खबर मिलते हैं इनके परिजन और स्थानीय जो ग्रामीण है वो भी मौके पर पहुंच चुके थे। अस्पताल में तमाम लोग पहुंच चुके थे, पुलिस की, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। और जिस तरह से अस्पताल से जब इनकी बात हुई, डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि हायर सेंटर को रेफर करना होगा, चोटें गंभीर है और इसका इलाज दूर की ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो उसके बाद ही तत्काल यहाँ पर मैक्स अस्पताल जो राजधानी देहरादून का हायर सेंटर है वहां पर रेफर करने की बात हुई। तत्काल ही यहाँ पर भी एकदम से अलर्ट हो गया था प्रशासन की तरफ से। जो स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं पूरी टीमें यहाँ पर तैनात की गई थी और जैसे ही ऋषभ पंत को लेकर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचती है तो उसके तत्काल बाद ही इनका इलाज शुरू हो जाएगा। और सीधे तौर पर सरकार खुद अलर्ट मोड पर है, खुद मुख्यमंत्री पूरे जो तैयारियां हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीरता साफ देखी जा सकती है और ऋषभ पंत को लेकर गंभीरता के साथ यहाँ पर काम हो रहे हैं। और सरकार के पास जो अब स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, मैक्स अस्पताल के जो मेन मुख्य चिकित्सक लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद कितनी देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि क्या स्थिति में है, कितनी गंभीर चोटें लगी हैं, इसका इंतजार अब सबको करना होगा। जी बिल्कुल, विकास आपसे भी जानना चाहेंगे, घटनास्थल पर अगर आपकी बातचीत हो पाई हो ग्रामीणों से, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हादसा जो है वो काफी गंभीर हुआ है, काफी भीषण हादसा ये हुआ है और ऐसे में चोटें भी काफी गंभीर आई है। बिल्कुल जागृति, ग्रामीणों के अनुसार जो वहां पर जानकारी मिले कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, हालांकि जो BMW है वो पूरी तरह जो है रेलिंग से जिस वक्त टकराए तो पूरी तरह से वो पूरी पलट गई थी, लेकिन जिस वक्त गाड़ी पलटी तो गाड़ी में जो पूरी तरह से आग लग गई थी। इसको ही देखते हुए ग्रामीणों ने जो है आसपास की जो पुलिस प्रशासन को फोन किया और लगातार वहां पर जो है मौके पर तुरंत आला जो कामान है वहां पर पहुंचा, पूरी तरह से आग पर काबू
वहां पर जो है बेमुश्किल से पाया गया था। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिस वक्त BMW कार जो है डिवाइडर में तो कहीं ना कहीं बड़ी तेज से जो वहां पर शोर हुआ था। जिस वक्त ग्रामीण अपने घरों से सुबह 5:30 बजे जो है सुबह का समय था, जिस वक्त वहां से ग्रामीण जो है तुरंत अपने घरों से बाहर निकला गया, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को जो गाड़ी से बाहर निकाला गया। हालांकि जिस वक्त वहां पर अधिकारी पहुंचे तो अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह का जो वक्त था जो है नींद की झपकी है, जिस कारण ये हादसा हुआ है। जागृति जी बिल्कुल। अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो इस वक्त उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनका करियर है, वो काफी अच्छा इस वक्त रहा है, काफी अच्छा प्रतिनिधित्व वो इस वक्त जो है पूरी टीम का करते नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब इस बीच ये हादसा हो जाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक, और उनके पूरे परिवार के लिए भी, दुखद खड़ी है। और ऐसे में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके की चोटें हैं, कब तक वो रिकवर हो सकते हैं? बिल्कुल जागृति, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम था, उनके साथ कोई हादसे की खबर सुनते ही परिजनों को तो शोकाकुल होना जाहिर होता है। साथ ही जो क्रिकेट के प्रेमी है वो भी काफी मायूस हो गए हैं। तो सभी को इस बात की उम्मीद है या इसी बात का उनकी तरफ से इंतजार हो रहा है कि डॉक्टर कब तक आकर जानकारी देते हैं कि ऋषभ पंत किस स्थिति में है। हालांकि जो तस्वीरें बनाई करी उसमें साफ है कि गंभीर चोटें ऋषभ पंत को लगी हैं। अब वो अस्पताल में एडमिट है, रुड़की से लेकर देहरादून तक का सफर वो कर रहे हैं। और देहरादून में जब नेक्स्ट अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो यहाँ के डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद क्या स्थिति बताते हैं, इसका इंतजार सबको है। सरकार से लेकर इनके परिजन और जो क्रिकेट प्रेमी है वो सब इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ पंत को ये अनछुआ नाम नहीं है, बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट टीम का। और देश समझा सरकार का और डॉक्टर्स के पैनल का कि डॉक्टर्स कब तक आकर ये बात जग जाहिर करते हैं कि वो किस स्थिति में है, कितने दिनों तक वो अस्पताल में हो, क्या उनकी हालात है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।